हम लोग अफ्रीका महाद्वीप को पढ़ने जा रहे थे हम लोग, तो उसको स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप में क्या पढ़ना था कि इसको देखो क्या बोला जाता है, काला या अंधा महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो अफ्रीका को काला या अंधा महाद्वीप के नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है, अब अफ्रीका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जिसमें कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा तीनों रेखाएं क्या होती हैं, गुजरती हैं। ठीक है, अब देखो अफ्रीका महाद्वीप को अलग कौन करता है, मतलब अपने एशिया से। तो ठीक है, स्वेज नहर, ठीक है, बाब अलमंडेब, याद आ रहा होगा बाब अलमंडेब, जो कि यमन वाले में था ना। ठीक है, एशिया से अलग करता है। और यूरोप से अलग कौन करता है, जिब्राल्टर, जो यूके का कब्जा था जिस पे, वो वाला। तो यूरोप से अलग कौन करता है, जिब्राल्टर है। बाब अलमंडेब से एशिया से अलग होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं लोग मोरक्को। तो मोरक्को आ गया, पहले हम लोग देख लेते हैं मोरक्को को, फिर उसके बाद देखेंगे मोरक्को के बाद पढ़ना क्या है, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया। वैसे फिगर मैंने मोटा मोटा यहाँ बना रखा है, लेकिन अभी देख लेते हैं मैप में एक बार वहाँ से भी, तो यहाँ से ज़्यादा कंफर्म होने लगेगा। तो ये रहा अफ्रीका, पूरा पढ़ना है, अफ्रीका को पढ़ना है। देखो मोरक्को है, अल्जीरिया है, लीबिया है, देखो ट्यूनीसिया है, इजिप्ट है। फिर देखो इसके बाद वेस्टर्न सहारा है, देखो सहारा है। ठीक है, मोर्टिनिकिया, माली, नाइजीरिया, चाड, सूडान, ऐसे पढ़ना है पूरा हम लोग का कक्ठो। तो वहाँ पे मैंने लिख दिया है, और इसके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं इसके बारे में पढ़ना, तो थोड़ा बहुत बताते चले जा रहे हैं। ठीक है, देखो ये रहा अल्जीरिया। ठीक है, अल्जीरिया है, अल्जीरिया आपका देखने को मिलेगा ये वाला है। देखो मोरक्को था, पहले मोरक्को पढ़ना था, मोरक्को के बाद अल्जीरिया है, ट्यूनीसिया है, लीबिया है, मिस्र है, ये सब पढ़ना था ना। तो देख लेते हैं पहले मोरक्को के बारे में। ठीक है, तो मोरक्को के बारे में क्या पढ़ना है कि मोरक्को की जो राजधानी है क्या है, रबात है। ठीक है, मोरक्को, मोर से हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं, तो मोरक्को क्या है, मोर से बात मतलब रबात याद कर लेंगे। ठीक है, अब देखो बुक एक इब्न बतूता कहाँ का था, मोरक्को का था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के मतलब वो वहाँ पे आया था। ठीक है, उसके मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था कौन, इब्न बतूता आया था। इसकी जो बुक का नाम है रेहला है, कहाँ का था वो, मोरक्को का था। मोरक्को की जो राजधानी है रबात है, इंपॉर्टेंट है। मोरक्को से ही तो जिब्राल्टर जल संधि बनता था, जो कि स्पेन था ना, स्पेन से यूरोप से अलग होता था, बस इतना याद करना है। ठीक है, अब मोरक्को का यहाँ लिख दिया मैंने को, पश्चिम सहारा मेरा है। मतलब ये मोरक्को कहता है कि मोरक्को जो कहता है कि जो पश्चिमी सहारा है मेरा है, तो मतलब क्लेम करता है कि ये मेरा है, मतलब है नहीं। पश्चिम सहारा कहाँ है, ये रहा, जैसे ये मोरक्को देश है, ये रहा, जैसे ये मोरक्को देश है, तो इसके बगल में पश्चिमी सहारा एक है, तो वो बोलता है वो मेरा है, तो ऐसा है नहीं कुछ। इसके बाद जैसे कि हम लोग देखेंगे अल्जीरिया पढ़ेंगे। अल्जीरिया की जो राजधानी है उसका नाम क्या है, अल्जीरिया की राजधानी क्या है, अल्जीरियस है। ठीक है, यह अफ्रीका का सबसे बड़ा है, तो अल्जीरिया क्या है, सबसे बड़ा है कंट्री। जैसे अफ्रीका में पूछा था सबसे बड़ा कौन सा है, तो अल्जीरिया है, ये सबसे बड़ा है। ट्यूनीसिया की राजधानी, ट्यूनीसिया याद करना है। लीबिया की राजधानी त्रिपोली, लीबिया मतलब लो तुम बियाँ ले लो, कितना है, तीन पोल का होना चाहिए बियाँ, तुम अगर बियाँ दे रहे हो तो लीबिया मतलब ले लो बियाँ, क्योंकि ये 3 पोल वाला बियाँ है, इसलिए तुमको खास है, मैं इसलिए तुमको दे रहा हूँ। तो लीबिया मतलब त्रिपोली याद कर लेना। दुनिया का सबसे गर्म, देखो यहाँ से ना सेकंड जो गर्म था वो तो पाकिस्तान में था, हम लोग वहाँ पढ़ लिए थे। तो पूरा दुनिया का सबसे जो गर्म स्थान है कहाँ है, अल्जीरिया है, कहाँ पड़ता है, लीबिया में पड़ता है। यहाँ से 55 से 59 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे क्या इसका टेम्परेचर होता है। ठीक है, इसके बाद आता है मिस्र पढ़ते हैं। मिस्र देखो, मिस्र में पढ़ने लायक है, हाँ इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, मिस्र कहाँ पड़ता है, ये रहा, इजिप्ट जिसको बोलते हैं, ये रहा। देखो लीबिया और मिस्र सबसे लास्ट में है, ये वाला लिस्ट तो यहाँ पड़ता है। तो मिस्र के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है। देखो ये ऐसे मतलब ऐसी फिगर में देखेंगे मिस्र पड़ता है। ठीक है, अब देखो मिस्र में क्या पढ़ना है, और कि देखो 1 मिनट, ये मिस्र है। अब मिस्र का जो भाग है 3% वाला भाग है, मतलब छोटा सा भाग है, इसको बोलता है सिनाई कहा जाता है। ये एशिया वाला भाग में आता है। तो एशिया वाले पार्ट में कौन सा आता है, ये 3 वाला पार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं सिनाई बोलते हैं। ठीक है, सिनाई बोलते हैं। अब यहाँ पे अब देखो ये जो है नील नदी, तो ऊपर क्या है, भूमध्य सागर है, ये वाला को जो प्रिंट बना सुनो। अच्छा, पहले गीजा का पिरामिड के लिए फेमस है भाई। गीजा का पिरामिड मतलब ऐसे वाला वो जो मतलब बना रहता है ऐसे। तो ये गीजा का पिरामिड कहाँ, इसके लिए फेमस कौन सा है, मिस्र है। ठीक है, मिस्र उसके लिए फेमस हो जाएगा। अब देखो यहाँ से देखो,
ये भूमध्य सागर दिख रहा है, ठीक है। भूमध्य सागर यहाँ पे है, इस साइड में है लाल सागर दिखेगा, ठीक है, लाल सागर दिखेगा। और जो सिनाई वाला पार्ट है और ये जो बड़ा वाला पार्ट है, इन दोनों के बीच में एक पतली सी नहर है, ठीक है। उसमें बीच में चलता है स्वेज नहर, ठीक है, स्वेज नहर है, ठीक है। और जब ये इस साइड आता है, ये इस वाले बिंदु पे आता है कोने पे, तो उसको बोला जाता है पोर्ट स्वेज। भाई देखो, यहाँ से कोई जहाज से जाएगी, लाल सागर से होते हुए जब जाएगी तो कहीं ना रुकेगी, तो इसको बोलते हैं पोर्ट स्वेज। पोर्ट मतलब रुकने वाला स्थान, पोर्ट है यहाँ, इसको बोलते हैं पोर्ट स्वेज बोलते हैं। ऊपर वाले को पोर्ट सईद बोलते हैं, साइद मतलब साइद बोलते हैं, ठीक है। तो पोर्ट साइद यहाँ पे है, पोर्ट स्वेज नीचे है, और इन दोनों के बीच में कौन सा स्वेज नहर है, इंपॉर्टेंट जगह, ठीक है। ये सब बंदरगाह हैं, पोर्ट मतलब बंदरगाह ना, वहाँ पे गाड़ी रुकती हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ से एक नदी से बह के जाती है, एक नदी ऐसे बह के जाती है जो कि इसको बोलते हैं नील नदी है, ठीक है। यहाँ पे आसवन बांध बना है, ठीक है, आसवन बांध है, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे कौन सा है, देखो नील नदी पे कौन सा है, आसवन बांध है, ठीक है। कौन सा है, आसवन बांध है, कहाँ पे है, नील नदी पे, मतलब यहीं पे है। अब आसवन बांध के पीछे एक नासिर झील भी है, ये याद रखेंगे। तो आसवन बांध कहाँ है, मिस्र में पड़ता है, ये नील नदी के पीछे, नील नदी में ही है। और इसी के आसवन बांध के पीछे कौन सा, नासिर झील भी है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो वो मिस्र के ऊपर से यहाँ से कर्क रेखा लेके से गुजरती है, तो कर्क रेखा भी मैंने लिख दिया है। मिस्र में सर्वाधिक पिरामिड मतलब गीजा पाए जाते हैं। गीजा मैंने पहले बता दिया, ईसाई के इस आकार के होते हैं, तो इसीलिए गीजा का पिरामिड इसलिए फेमस है, ठीक है। अब पढ़ेंगे सूडान, ठीक है। ये रहा सूडान, मिस्र पढ़ लिया, अब सूडान पढ़ेंगे। सूडान में देखो क्या होता है, ठीक है। अब देखो क्या है कि ये है सूडान, मान लो, ठीक है, सूडान है। इसके बगल से क्या है, बह रहा है, लाल सागर बह रहा है, ठीक है। जैसे सूडान है तो यहाँ इसके बगल से लाल सागर तो है ही, ठीक है। अब सूडान से ही मतलब ऐसे होके जाती है, नील नदी होके जाती है, नूबियन मरुस्थल है। तो सूडान वाले में कौन सा है, नूबियन मरुस्थल है, जो कि नील नदी और लाल सागर के बीच में पड़ता है। तो नील नदी ये रहा और लाल सागर ये रहा, ठीक है। मतलब यहाँ से नील नदी ऐसे बह रही है और यहाँ से लाल सागर है, ये है, तो इनके बीच में सूडान है। तो सूडान में ही कौन सा, नूबियन मरुस्थल पाया जाता है। तो नील नदी और लाल सागर के बीच में मिलता है, ठीक है। यूएनए का 193वां देश यही है। तो यूएनओ में शामिल होने वाला 193वां देश कौन सा, सूडान है। सबसे बड़ा दलदल कहाँ पाया जाता है, इसको सूड बोलते हैं, सूड मतलब दलदल। तो सबसे बड़ा जो दलदल है सूड कहाँ है, सूडान में ही है। इसके बाद चाद पढ़ेंगे। चाद बोलो या तो चाड़ बोलो, ये नाम मतलब वहाँ पे पेड़ नाम पड़ा चाड़ नदी। यहाँ पे नदी बहती है, चाड़ बहती है नदी, इसीलिए इसका नाम पड़ गया चाड़ नदी के नाम पे चाड़ इसका नाम पड़ गया, कंट्री का नाम है। नाइजर है, यहाँ पड़ेगा नाइजर है। नाइजर क्या होता है, नियामे। तो नाइजर मतलब नाई, बाल काटने वाला जो नाई होता है, उसका हर एक नियम होता है ना, नियम सीजन से वो बाल को काटता है, कटिंग करते हैं, इसलिए नियामे, ठीक है। तो नाइजर मतलब नाई के उसका नियम होता है, नियम होता है। अब नाइजर में क्या होता है, नाइजर नदी बहती है जिसको पाम रिवर कहा जाता है, ठीक है। पाम रिवर कहने का मतलब है वहाँ पे पाम ऑयल भी मतलब सॉरी पाम का पेड़ बहुत है, तो पाम का पेड़ होने के कारण इसलिए यहाँ पे नाइजर नदी कहा जाता है। नाइजर नदी के किनारे क्या था, पाम ऑयल, इसलिए पाम ट्री होता है, इसीलिए वहाँ पे पाम ऑयल ज़्यादा मिलता है। माली है, इसके बाद माली का कुछ नहीं हो जाएगा। मारिटानिया, मारिटानिया का भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पश्चिमी सहारा है जो ये वाला है, इसको मोरक्को कहता है, ये मेरा है। इसकी राजधानी क्या हो जाएगा, पश्चिमी सहारा का हो जाएगा लायूने। पश्चिमी सहारा का लाएंगे। पश्चिमी सहारा को मोरक्को क्या बोलता है, लाएंगे। हम इसको ला के रहेंगे तो लायूने मतलब ला के रहेगा, कौन, मोरक्को बोल रहा था, ठीक है। अब सहारा मरुस्थल याद कर लेंगे। ये जो बड़ा सा दिख रहे हो ना पूरा, जैसे हम लोग का थार मरुस्थल है, अपने यहाँ इंडिया का थार मरुस्थल है, उसी तरह वहाँ पे भी अफ्रीका में भी मरुस्थल है। तो ये जो पूरा जितना देश है, तो पूरा देश मिला के एक मरुस्थल है, क्योंकि यहाँ सूखा टाइप पड़ता है, मरुस्थल ही टाइप का है ही। तो ये पूरा जितना ये सहारा मरुस्थल के अंदर में इतने लोग आते हैं, तो सहारा मरुस्थल ये विश्व का सबसे बड़ा है, सहारा मरुस्थल है। ये गर्म मरुस्थल है, ठीक है। शीत ठंड में पूछे तो अंटार्कटिका है। जैसे अगर विश्व में गर्म वाला पूछे तो सहारा मरुस्थल में बड़ा यही है, क्योंकि गर्म में भी है। अगर ठंडा में पूछ लिया तो भाई ठंडा में भी मरुस्थल होता है, जहाँ पे मतलब कुछ चीज़ पैदा नहीं होता उसको मरुस्थल कह सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला पे आता है अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका हो जाएगा। सेकंड पे हो जाएगा आर्कटिक हो जाएगा, ठीक है। जो ऊपर नीचे बर्फ़ जमा है उसके लिए था।
तो ये वाले पार्ट को पढ़ लिया है। अब ये वाला देखो, इधर का ये सब पढ़ लिया, ये वाले पार्ट को पढ़ेंगे इसमें। तो ये है ना सोमालिया, ये सोमालिया है, इथोपिया है, केन्या है। तो ये वाला जो पार्ट है ऐसे, ये वाला इसको मैंने वहाँ पे बनाया है। देखो ये वाला पार्ट मैंने बना दिया है। देखो सोमालिया है, इथोपिया है, ठीक है, जिबूती है, यहाँ जिबूती है, ठीक है। तो ये जो सबसे किनारे देखो लाल सागर दिख रहा है, लाल सागर ये रहा, अदन की खाड़ी है, देखो यमन लिखा है मैंने और ओमान लिख दिया है, ठीक है। अदन लिखा है और ओमान को भी लिख दिया है। तो दिख रहा है यमन ओमान दिख रहा है, ये जिबूती है, इरिट्रिया है, सूडान है, देखो ये दक्षिणी सूडान है। इसको हम लोग बाद में देखेंगे, पर देखो सोमालिया इथोपिया का देख लेते हैं, ठीक है। अगर सोमालिया है, सोमालिया को हम मेगा डिश, सोमालिया सोमवार को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग मेगा डिश खाते हैं। डिश खाते हैं कि मेगा मतलब अलग ही जो मेगा सेल लगता है उसी तरह से मेगा डिशू खाते हैं। तो सोमालिया का इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा, मेगा मोगा डिशू कहते हैं, ठीक है। ये रहा सोमालिया, ठीक है। अब देखो ये है इथोपिया, इथोपिया मतलब इसके जस्ट बगल में इथोपिया पड़ता है, ये रहा इथोपिया है। इसका अदीस अबाबा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अफ्रीका संगठन, ठीक है। तो अदीस अबाबा हम लोग देख लिया कि अदीस अबाबा में अफ्रीका संगठन का हेडक्वार्टर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और नीला नदी कहाँ पे है, ताना झील, जिसको नील नदी नहीं है, ये नीला नदी है, जो कि ताना झील भी कहाँ है, इथोपिया में पड़ता है, मतलब इथोपिया मतलब यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखा मैंने चाइना संसद कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है ना कि चाइना के संसद भवन में अफ्रीका संगठन का जो है पूरा डाटा लीक हो गया था, तो इसका कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। जिबूती देखो ये छोटा सा एक जिबूती है, ठीक है। अब जो यमन से हम लोग बाद में बना रहे थे बार बार, बाब अल मंडेब की जो राजधानी था, ये देखो यही जिबूती से ही टच करती है, ठीक है। हम लोग तो वहाँ अफ्रीका पड़ गया थे, यहाँ पे कौन सा देश है, तो यहाँ पे जिबूती है। तो जिबूती की राजधानी जिबूती है। इंपॉर्टेंट क्या है कि बाब अल मंडेब की जलसंधि बनाती है, सैन्य अड्डा है यहीं पे लिए हैं सब, बहुत सब लोग मतलब ये क्या है इसका ना, पैसा इसी चल ही रहा है जिबूती का, सब लोग यहाँ पे सैन्य अड्डा लेके रखे हुए हैं, ठीक है। अब इन दोनों को कब बोला, तीनों को बोला जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो इसी को अगर इसे मिला लिया जाए ये, ठीक है, तो ऐसा लगता नहीं, ये सींग की तरह से लगता है, तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है सही से, मतलब ऐसे है, इस टाइप का लगता है, तो इसीलिए इनको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, मतलब अफ्रीका सा सिंग बोला जाता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक। अब सैन्य अड्डा इकोनॉमिक्स, यहाँ पे सैन्य अड्डा है, इसलिए सबसे ज़्यादा विदेशी सैन्य अड्डा इसी के पास है, क्योंकि इसी का पूरा जितना पैसा चल रहा है इसका देश का, वो सैन्य अड्डा दे दीजिए, बेच के ये कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या, देखो नील नदी बनी कैसी है वो थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहीं से बह के जाएगी, ठीक है। सूडान में देखो, सूडान के खार्तूम में ही जाके मिलना है सूडान। अब देखो ये रहा यूथोपिया, ठीक है, ये रहा सूडान, ठीक। तो यूथोपिया से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नीला नदी, ठीक है, नीला नदी, जिसमें ताना झील से इथोपिया, ताना झील से नीला नदी निकलती है, जो कि कहाँ पड़ता है, यूथोपिया में पड़ता है, ठीक है। ये रहा यूथोपिया, ठीक है, ये रहा सूडान। अब यहाँ से बाकी जाती है सूडान में जाती है, यहाँ से विक्टोरिया झील, जो कि भी हम लोग आगे नीचे पढ़ेंगे विक्टोरिया झील, ठीक। तो वहाँ से बहती है श्वेत नदी, मतलब सफ़ेद नदी, श्वेत नदी बहती है, ये जाके कहाँ मिलती हैं, खार्तूम, ठीक है, सूडान के खार्तूम में, यहाँ से निकली है एक, यहाँ से ऐसे आती है, ये दोनों सूडान में मिलते हैं। सूडान में मिलने के बाद यहाँ से जब ये नदी बनती है तो नील नदी है, तो ये नदी जाके बहती है, जो कि मिस्र में जाके बहती है और भूमध्य सागर में जाके गिर जाती है। तो पूछेगा नीला नदी और श्वेत नदी से मिलकर बनते हैं ये कौन सा, नील नदी, जो कि आगे चल के बहती है। तो नीला नदी जाके मिस्र के, इजिप्ट, जिसको इजिप्ट बोलते हैं, मिस्र बोलो, तो जाके वहाँ पे बहती है, ठीक है। अब देखो विक्टोरिया झील से याद कर लो, सफ़ेद आती है। अब है इरिट्रिया, इरिट्रिया ये रहा, इरिट्रिया है, जिसको मारा भाई, इरिट्रिएट किसी को करोगे तो वो अस मारेगा ना, तो लौट जाओगे, तो इरिट्रिएट मत करो तो हम बहुत भयंकर मारेंगे। तो इरिट्रिया कहाँ हो जाएगी, अस मारा तो उलट जाएगा, ठीक है। अब आते हैं सेनेगल। देखो इधर हम लोग ऊपर का पूरा पढ़ लिए, देखो इथोपिया पढ़ लिए, ठीक है, यहाँ पे था एक वो जिबूती पढ़ लिए थे, सोमालिया पढ़ लिए थे, ठीक है, सूडान था, देखो यहीं से बह रहा था ना नदी, इथोपिया, यहाँ से जाके सूडान के खार्तूम में यहाँ से,
अब विक्टोरिया झील यहाँ है, यहाँ से जाएगी बहेगी, फिर यहाँ से नदी बन के जाती है, तो नील नदी बन के जाके कहाँ पे भूमध्य सागर में गिर जाती है। ठीक है, अब इधर का हम लोगों ने मान लीजिए थोड़ा सा इधर पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कवर करने के लिए भी बचा क्या है, यहाँ से सब पढ़ते पढ़ते जो बचेगा ऐसे ऐसे पूरा कवर इसको कर लेंगे। ठीक है, तो इसको कवर कर लेंगे तो यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो ये पूरा फिगर है किसका, अफ्रीका का है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बना दिया है। अब देखो सेनेगल के बारे में पढ़ना है, तो ये सेनेगल की राजधानी क्या हो जाएगी, डकार है। तुम्हें जब डकार आता है तो लगता नहीं कि सिग्नल मिल गया है कि तुम्हारा पेट भर गया है, तो सेनेगल इसीलिए है, तो डकार इसकी राजधानी हो जाएगी। ये सबसे पश्चिमी भाग, देखो ये कि अफ्रीका मान लो, ऐसे मान लो पूरा बड़ा सा है, तो अफ्रीका के इस साइड में सबसे पश्चिमी में कौन सा देश पड़ता है, ये सेनेगल भी पड़ता है। देखो यहाँ पे मैंने बना दिया है यहाँ पे। तो सबसे पश्चिमी भाग किसका, अफ्रीका कौन सा, सेनेगल है। सेनेगल नदी के नाम पे सेनेगल इसकी नाम पड़ा हुआ है। ठीक है, ये रहा सेनेगल। अभी क्रम से पूरा इसको याद करना पड़ेगा। देखो सेनेगल, गाम्बिया, ऐसे मुझे ऐसे याद ही करना। सेनेगल, गाम्बिया, गिनी बिसाओ, गिनी बिसाओ। ठीक है, सियरा लाई कोटे घाना फासो, टोगो बेनिन, टोगो बेनिन हो जाएगा, नाइजीरिया, कैमरून, गैबरोन, यहाँ पे बिसौत गिनी है। देखो ऐसे याद करना है। ठीक है, बस अब देखते हैं दक्षिणी गाम्बिया, ये रहा दक्षिणी गाम्बिया, यहाँ पे है। सेनेगल के तीनों ओर से घिरा हुआ, सेनेगल के तीनों ओर से घिरा हुआ ये है। ठीक है, अब आते हैं गिनी बिसाओ में, ये रहा गिनी बिसाओ, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, 70% यहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है। गिनी देख लेते हैं, यहाँ पे गिनी है। गिनी में क्या है, हरमटन सबसे इम्पोर्टेंट है। गिनी में हरमटन जो है गर्म हवा चलती है, जो कि डॉक्टर पवन के नाम से जानी जाती है। तो हरमटन गर्म हवा है, पवन है, जो कि डॉक्टर पवन के नाम से जानी जाती है। खनिज संपन्न है ये, और गिनी की जलधारा भी बहती है। गिनी की जलधारा भी बहती है, पढ़ेंगे उसको। खाना खाने का टाइम हो गया है। ठीक है, ये हो गया। और गिनी बिसाओ यहाँ पे है। गिनी देखो, गिनी ये रहा गिनी। गिनी में हरमटन गर्म पवन है, इम्पोर्टेंट हो जाएगा गिनी। इसको डॉक्टर पवन कहते हैं। ठीक, इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर पवन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ की जो फसल में हवा लग जाता है, तो ये डॉक्टर का काम करती है ना, इसीलिए इम्पोर्टेंट है ये। अब सियरा लियोन, ये रहा सियरा वाला, तो इसे मैंने इसको सियरा लिखा है। सियरा लियोन और लाइबेरिया, इबोला वायरस यहाँ पे फैला था, बस इतना ही आता ना। इबोला वायरस कहाँ फैला था, सियरा और लाइबेरिया में फैला हुआ था। कोटे द आइवरी, ये रहा कोटे वाला लिखा है मैंने, कोटे द आइवरी, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। घाना देख लो बस, घाना ये रहा घाना, ये रहा घाना, घाना फासो ना। घाना में क्या है, बोल्टा झील है। कौन सा है, बोल्टा झील है। पहले बोल्टा देश का नाम था। घाना के ऊपर अपर बोल्टा देश था, लिखा ना, घाना के ऊपर अपर बोल्टा देश था। न्यू नाम क्या है, बुर्किनो फासो। ठीक है, पहले हम लोग घाना को बोलते थे अपर घाना, ये था निचला घाना था, लेकिन अब ऊपर वाले का नाम बदल के जो उसको रख दिया है फासो। क्या नाम है, बुर्किनो फासो, बुर्किनो फासो नाम नया हो गया है। पहले इसको अपर बोल्टा बोलते हैं, लेकिन अभी इसको बुर्किनो फासो कहते हैं। ठीक है, बोल्टा झील कहाँ पे है, घाना वाले में है, बोल्टा झील। ठीक है, यूएनओ के 2 बार सचिव कॉफ़ी अन्नान थे, ये मतलब हो चुके हैं, ये कहाँ के, घाना के ही थे, ऐसे पूछ लिया था। तो यूएनओ के 2 बार सचिव कौन रह चुके हैं, कॉफ़ी अन्नान, जो कि कहाँ के हैं, घाना के थे। बुर्किनो फासो ये रहा। ठीक है, टोगो बेनिन, नाइजीरिया कैमरून, अब ये सब पूरा पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, बिस्वत गिनी, ये रहा बिस्वत गिनी, थोड़ा सा गिनी हो गया, बिस्वत गिनी, साओ तोमे प्रिंसिप, ये नहीं दिख रहा ना। गैबोन है, गैबोन ये है। कांगो ये है, कांगो गणराज्य ये रहा। ठीक है, युगांडा, यहाँ आएंगे अभी, युगांडा, केन्या और तंजानिया। तो बस इसको मोटा देख लेते हैं एक बार। देखो बुर्किनो फासो में क्या, इसको अपर बोल्टा के नाम से जाना था, पहले बता दिया। बुर्किनो फासो पाई घाना, पहले उसका नाम, उसके नीचे था देश कौन सा, घाना था, तो निचला घाना बोलते थे, अब तो इसको अपर घाना बोलते थे।
ठीक है, लेकिन इसका नाम क्या है, सॉरी वोल्टा बोलता, तो इसको बोलते थे अपर वोल्टा, पुराना नाम इसका था। टोगो था, बेनिन था, इंपॉर्टेंट नहीं है। नाइजीरिया देखो, नाइजीरिया दिख रहा है, नाइजीरिया, नाइजीरिया का हो जाएगा अबूजा, अबूजा, नाइजीरिया, ठीक है, नाइजीरिया, नाइजीरिया है अबूजी, अबूजा, अबूजा और नाइजीरिया है, ठीक है, जाओ बाल कटवा लो, जी गया है वो, नाइजीरिया मतलब नाइजी गया है, अबू जाओ अपना बाल कटवा लो। चांद आकार का देखो, नाइजीरिया में ना देखोगे तो चांद आकार का दिख रहा होगा, नाइजीरिया कहाँ है, दिखा दे रहा हूँ। तो ये है नाइजीरिया, ये चांद आकार का है ना, चांद आकार को, इसलिए इसको देखो बाइट बोलते हैं। जहाँ पे ऐसा गोला चांद आकार का अगर दिखने को मिलेगा उसको बोला जाता है बाइट, ठीक है। तो इसीलिए नाइजीरिया के जस्ट नीचे देखो है बेनिन बाइट है, ठीक है, बेनिन बाइट है, इसलिए यहाँ पे इसको बेनिन बाइट कहा जाता है। तो बेनिन बाइट कहाँ है, नाइजीरिया वाले में, याद कर लेना। चांद आकार का बेनिन बाइट गिनी की खाड़ी में, कहाँ है, गिनी है, वहीं पे गिनी है, गिनी की खाड़ी इसको बोलते हैं। जैसे अपने यहाँ वो, अरे यार कौन सी खाड़ी है, जैसे बंगाल की खाड़ी है, तो वैसे वहाँ पे खाड़ी तो गिनी की खाड़ी बोलते हैं, ठीक है, गिनी की खाड़ी है। गिनी वहाँ पे देश भी है, घाना गिनी है, तो यहाँ पे गिनी की खाड़ी इसको कहा जाता है। गिनी की खाड़ी में कौन सा है, बेनिन बाइट है, जो कि नाइजीरिया का चांद का होता है। और नाइजीरिया नदी है, ठीक है, नाइजीरिया नदी के कारण ही नाइजीरिया इसका नाम ही पड़ा है। कैमरून है, नाइजीरिया के जस्ट बगल में कैमरून पड़ता है। इसको लघु अफ्रीका के नाम से जाना जाता है, क्योंकि लघु अफ्रीका इसलिए बोलते हैं क्योंकि पूरे लघु अफ्रीका, क्योंकि अत्यधिक राजनीतिक है, भौगोलिक है और भाषाई है, तो यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक अच्छा है, ठीक है, इसीलिए इसको लघु अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। किसको, कैमरून को जाना जाता है। ये रहा कैमरून, नाइजीरिया के बगल में कैमरून, ये पीला वाला, ठीक है। तो ये कैमरून हो जाएगा। अब विश्वत गिनी है, यहाँ पे विश्वत गिनी आ रहा था, ठीक है। तो ये रहा विश्वत गिनी है, विश्वत गिनी यहाँ पे ये रहा, ये वाला छोटा सा, यहाँ पे ठीक है। विश्वत गिनी का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो साओ तोमे प्रिंसिप, बस ये ऐसे याद कर लो। ये देखो स्टार मैंने बनाया, क्यों बनाया है, क्योंकि ये साओ तोमे प्रिंसिप कहाँ है। ऐसे मान लो बाई चांस ये पूरे साओ तोमे प्रिंसिप है कहाँ, तो ये है कहाँ, तो बस इतना याद रखना है। ये देखो यहाँ पे जो मैंने स्टार बनाया है ये यहाँ पे है, ये तो बस ये गिनी की खाड़ी में इतना भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो गिनी की खाड़ी ये रहा, ठीक है, गिनी की खाड़ी ये रहा। गिनी की खाड़ी में नाइजीरिया का जो ये कट लगा चांद वाला, यहाँ पे बेनिन बाइट है, ठीक है, बेनिन बाइट है। और यहीं पे उसकी जस्ट बगल में कैमरून के यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे बन्नी बाइट है, ठीक है, बन्नी बाइट है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, ऐसे छोटा 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 करके है। तो बन्नी बाइट यहीं है और बेनिन बाइट कहाँ है, दोनों ही गिनी के खाड़ी के अंडर में आते हैं। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। तो एक बार बता रहा हूँ, कैमरून देखो हम लोग यहाँ पढ़ लिए। तो कैमरून को लघु अफ्रीका कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा विकसित है, इसीलिए इसको कैमरून को लघु अफ्रीका कह दिया जाता है। इसके बाद विश्वत गिनी है, पढ़ना नहीं है। सामो टेमेंग को मैंने वहाँ पे स्टार दिखाई दिया, ठीक है। गैबोन याद कर लो। तो गैबोन कहाँ है, ये रहा गैबोन है, कांगो के जस्ट बगल यहाँ है ना। विश्वत गिनी है, उसके जस्ट नीचे गैबोन है, फिर कांगो पढ़ेंगे, कांगो गणराज्य पढ़ेंगे, ठीक है। तो गैबोन यहाँ देख लिया कहाँ पे है, ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद है कांगो पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है कि वो कांगो का हो जाएगा ब्राज़ीविले, ठीक है। कांगो का क्या हो जाएगा, ब्राज़ीविले। तो ब्राज़ीविले बस याद करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, कांगो में ना एक पिग्मी जनजाति पाई जाती है, ठीक है। अब कांगो गणराज्य याद करेंगे, कांगो गणराज्य जहाँ पे है उसकी राजधानी क्या है, रवांडा है, ठीक है। इसका पुराना नाम है ज़ायरे, क्योंकि ये पहले ज़ायरे एक नदी भी यहाँ थी, उसी के नाम पे पड़ा था पहले, ज़ायरे नाम था, लेकिन अब क्या है, कांगो नदी पड़ गया, ठीक है। तो कांगो नदी को पहले ज़ायरे नदी भी कहा जाता है, ठीक है। ये क्या है, 2 बार विषुवत रेखा को काटती है, ठीक है। अब इसके बाद है मतादी बंदरगाह, जो कि एकमात्र है। एकमात्र कहने का मतलब क्या था कि ये देखो कांगो है, अब कांगो अंदर है पूरा, ये चीज़ देखो कांगो अंदर ले, देखिए यहाँ पे बाहर एक टच हो रहा है पानी से, इसीलिए मतादी बंदरगाह इसके पास एकमात्र एक ऐसा है बंदरगाह है, क्योंकि मतादी बंदरगाह है, ठीक है। कांगो और कांगो गणराज्य हम लोग ये पढ़ रहे थे, तो वो कांगो गणराज्य से यहाँ पे ये पानी से टच हो रहा है, कांगो का ये भी टच हो रहा है। तो कांगो गणराज्य का रवांडा था, और कांगो का क्या था, कांगो का ब्राज़ीविले इसकी राजधानी थी,
और कांगो गणराज्य का मतादी बंदरगाह एकमात्र बंदरगाह था, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कांगो नदी यहाँ पे थी, रवांडा इसकी राजधानी हो जाएगी। फिर अब देखेंगे युगांडा। अब देखो ये चीज़ हम लोग देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो ये रहा युगांडा, केन्या और तंजानिया, इसको ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसी के बीच में है विक्टोरिया झील, जहाँ से श्वेत नदी जाके बहती थी और इथोपिया से नीला नदी बहती थी, दोनों जाके सूडान के खार्तूम में मिलते थे। वहाँ से एक नील नदी बनती थी जो कि मिस्र से होते हुए भूमध्य सागर में जाके गिर जाती थी। ठीक है, तो युगांडा है, युगांडा जितना भी, युगांडा से हम लोग हमेशा कांपते हैं तो कंपाला याद कर लो ना, बस युगांडा जो है ये है कम है। हाँ, अब यहाँ पे भी विक्टोरिया झील है भाई, युगांडा में तो विक्टोरिया झील है, देखो टच हो रही है ना, इसी से टच हो रही है इसीलिए। और यहाँ पे श्वेत नदी निकली थी। ठीक है, श्वेत नदी यहीं से जाकर मतलब होके बहती है भाई, यहीं से जाएगी ना, युगांडा से बह के जाएगी ऐसे वहाँ पे आगे तरफ। ठीक है, तो युगांडा याद कर लेना। केन्या, केन्या मतलब कन्या हो गया, कन्या का नाम था नैरोबी, नैरोबी कन्या का नाम ऐसे नैरोबी, नैरोबी। तो नैरोबी किसकी है? केन्या। यहाँ से भी विक्टोरिया झील इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो ये भी क्या हो रहा है, टच हो रहा है ना केन्या, केन्या भी विक्टोरिया झील से टच हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे केन्या का, केन्या प्रोटोकॉल एक हुआ था, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। केन्या का जो प्रोटोकॉल हुआ था ये पृथ्वी बचाने के लिए हुआ था, केन्या में इसकी बैठक की गई थी। ठीक है, अब यूएनए के जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का हेडक्वार्टर भी कहाँ? नैरोबी में। देखो पृथ्वी बचाने की जब बात हो रही है तो जलवायु परिवर्तन जो मंत्रालय है उसका हेडक्वार्टर भी कहाँ होगा? नैरोबी में होगा। तो केन्या के नैरोबी में क्या होगा? यूएनओ के जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का हेडक्वार्टर है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये भी है, मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? केन्या में पाई जाती है। ठीक है, तो मसाई जनजाति भी कहाँ जाती है? केन्या में। तो केन्या याद के लिए नैरोबी प्रोटोकॉल याद करना, पृथ्वी बचाने के लिए बहुत बार पूछ चुका है। तंजानिया है, तंजानिया में भी विक्टोरिया झील मैंने लिखा है क्योंकि देखो ये भी टच हो रही है इसी से, इसी। ठीक है, तंजानिया, तंजानिया के माने है दोदोमा, तंजानिया, तंजानिया। जब किसी को तान दोगे, किसी को तान दोगे तो दो माह हो जाएंगे, ऐसे याद कर लो, दो माह हो जाएंगे। तान देंगे तो फिर तंजानिया हो जाएगा, दो माह याद करेंगे। विक्टोरिया झील याद ही कर लिया। देखो अब तंजानिया जैसे ये फिगर में है, मान लीजिए ये है, तो फिगर में ये तंजानिया जब है तो यहाँ दो बिंदी मैंने लगाया है, तो ये दो बिंदी लगाया है। यहाँ पे है पेम्बा द्वीप, पेम्बा द्वीप, और एक होता है जंजीबार द्वीप। ठीक है, पेम्बा द्वीप और जंजीबार द्वीप ये दोनों है। यहाँ पे पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा 80% यहाँ पे क्या होता है? उत्पादन होता है, कि इसका लौंग का उत्पादन होता है। तो पेमा द्वीप और जंजीबार द्वीप हो जाएगा, यहाँ पे लौंग का उत्पादन होता है। इसके बाद है दार एस सलाम, इंपॉर्टेंट है, जो कि इसकी ना पुरानी राजनीतिक राजधानी इसकी थी। तो अगर तंजानिया की जो है राजनीतिक राजधानी पूछेगा तो है दार एस सलाम, जो कि तंजानिया में पड़ता है। ठीक है, अब देखो तंजानिया से और कुछ देख लो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्या है भैया? जैसे ये फिगर में तंजानिया, ये रहा फिगर में तंजानिया, इसके ऊपर तो विक्टोरिया झील है, मैंने ये दिखा दिया। ठीक है, अब इसी तंजानिया के ऊपर भैया एक है किलिमंजारो पर्वत है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत अगर पूछेगा, या अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी हो जाए, कहाँ है? किलिमंजारो कहाँ पड़ता है? तंजानिया में पड़ता है। ठीक है, अभी तंजानिया यहाँ पे मैंने दिखाया नहीं, लेकिन यहाँ पे पानी है, तो यहाँ पे पानी देखो क्या भैया, टंगाइका झील यहीं पड़ता है। यहाँ पे तंजानिया के इस साइड में टंगाइका झील पड़ता है, और नीचे कौन सा है? मलावी, जिसको न्यासा झील बोलते हैं। तो न्यासा झील ज़्यादातर पूछता है, इसका नाम ज़्यादा है, इसे मलावी तो पढ़ लो, मलावी भी है, न्यासा झील भी इसी को कहा जाता है। तो यहाँ पे देखो तंजानिया में इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि ऊपर इसकी विक्टोरिया झील भी है, न्यासा झील नीचे है, जिसको मलावी झील भी कहते हैं, और यहाँ पे टंगाइका झील भी इसको कहा जाता है। और टंगाइका झील की खासियत क्या है कि ये सबसे लंबी झील है, मतलब इससे लंबा सा है, यहाँ पे ऐसे आएगा ना, तंजानिया है तो ये से लंबा सा आया है। तो ये विश्व के सबसे लंबी झील पूछेगा तो टंगाइका लगे तंजानिया के बॉर्डर पे पड़ता है। ठीक है, मलावी और न्यासा झील याद कर लेना। और किलिमंजारो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी भी यही है। किलिमंजारो कहाँ पड़ता है? ये तंजानिया में पड़ता है। अब लोग नेक्स्ट चलेंगे, अंगोला देखेंगे। तो अंगोला जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अंगोला, अंगोला है। ठीक है, जाम्बिया है, जिम्बाब्वे है, ऐसे मतलब ख़त्म होने ही वाला है। तो अंगोला है, जाम्बिया है, जिम्बाब्वे है। ठीक है, अब मलावी देखो, ये रहा मलावी। ठीक है, भाई यहाँ से देखो, यहाँ से बह के जा रही थी, इसलिए मलावी के नाम पे मलावी न्यासा झील भी पड़ गया है। ठीक है, जिम्बाब्वे ये सब पढ़ना है। मोजाम्बिक है, बोत्सवाना में इंपॉर्टेंट है, बोत्सवाना भी आएगा, वेरी काला करके है। देखो अंगोला है, अंगोला यहाँ पे था, तो अंगोला का हो जाएगा लुआंडा, इंपॉर्टेंट है, इसकी राजधानी भी पूछा हुआ है। तो अंगोला की जो राजधानी है लुआंडा है।
ठीक है। अब या तो ऐसे याद कर लो, गोला गोला मतलब अंगोला, गोला गोला क्या होता है, अंडा की तरह होता है, तो शेप में है, तो लुआंडा इसकी राजधानी हो जाएगी। जाम्बिया की हो जाएगा लुसाका और जिम्बाब्वे का हरारे, ठीक है। जाम्बिया का लुसाका, जाम्बिया वाले क्या करते हैं, लुसाका याद कर लो ये, और जिम्बाब्वे का हो जाएगा हरारे, ठीक है। इन दोनों का जो पुराना नाम क्या था, रोडेसिया, रोडेसिया इन दोनों का पुराना नाम था, जाम्बिया और जिम्बाब्वे का ही इसका जाम्बिया का लुसाका और जिम्बाब्वे का हरारे, लुसाका हरारे मैंने ऐसे याद किया है। जाम्बिया जिम्बाब्वे ये दोनों का ऐसे क्रम से याद कर लो। अब देखो क्या होता है कि विक्टोरिया जलप्रपात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जाम्बिया इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो विक्टोरिया जलप्रपात है कैसे है भैया, जैसे देखो ये फिगर में है जाम्बिया, ठीक है। अब ये क्या फिगर में जाम्बिया है, तो अब यहाँ पे जाम्बिया नदी से बहती है, ठीक है। जब जाम्बिया नदी बहती है, ठीक है, तो जाम्बिया नदी बहती है तो यहाँ पे जाके मिलती है, तो यहाँ पे ही विक्टोरिया जलप्रपात है। तो विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पड़ता है, तो जाम्बिया में पड़ता है, ठीक है। अब जिम्बाब्वे की इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एक लिम्पोपो नदी है, कौन सा है नदी, लिम्पोपो नदी है, जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। मकर रेखा को 2 बार काटती है। और कांगो गणराज्य जो उन्होंने पढ़ा था, कांगो नदी, और कांगो नदी जिसको हम लोग जैरी नदी बोलते हैं, ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो याद करेंगे कांगो गणराज्य में कांगो नदी जो है, जिसको हम लोग जैरी नदी बोलते हैं, ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सा है, ये है तुम्हारा लिम्पोपो नदी, जो कि कहाँ है, जिम्बाब्वे में, ठीक है। तो जिम्बाब्वे में, जो कि मकर 2 लिखा है, मतलब मकर को 2 बार काटती है। अब आते हैं मलावी, मलावी जो उसके नीचे था, तंजानिया के नीचे कौन सा मलावी था, मलावी का हो जाएगा लिंगवोवे, मलावी किसी को मतलब मलते हैं ऐसे कुछ याद करो, लिंगलोगवे मलावी है। तो मलावी में क्या है, मलावी से याद कर लो, न्यासा झील है, बस इतना याद करना था। अब ठीक है, अब आते हैं नामीबिया, नामीबिया में ये रहा नामीबिया, देखो ये रहा नामीबिया है। इसके बाद बोत्सवाना पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो नामीबिया, ये रहा नामीबिया, ठीक है। अब नामीबिया का हो जाएगा, बस वालसीन की खाड़ी याद करके रखना, क्योंकि नामीबिया देखो यहाँ पे है, तो यहीं पे बगल में कौन सा, वाल्वीस की खाड़ी कहाँ पड़ता है, नामीबिया के जस्ट बगल में ही, याद करना। बोत्सवाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बोत्सवाना का लोकेशन ये रहा बोत्सवाना का रिलेशन ये रहा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कालाहारी मरुस्थल हो, काला से मैंने बताया था, बोत्सवाना में काला वाला कुछ है, या मुझे भूल गया था मैं। तो कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है, बोत्सवाना में ही पड़ता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बुशमैन जनजाति पाई जाती है, बुशमैन जनजाति पाई जाती है, कालाहारी मरुस्थल भी है, और अब बस इतना याद करना है, बस बोत्सवाना में ही है, ठीक है। ठीक है। अब देखो ये दिख रहा है अफ्रीका, मतलब ये से ये है, ये पूरा, ठीक है। अब इसी के बगल में यहाँ पे बिंदी है, मैंने यहाँ बनाया नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ मैंने यहाँ दिखा दिया है। यहाँ पे है सेंट हेलेना द्वीप है, ठीक है। क्या है, सेंट हेलेना द्वीप है, जो कि किसका है, यूके का इसका राज है। इस पे यूके मतलब सोचो, यहाँ पे है द्वीप सेंट हेलेना द्वीप, लेकिन यूके समझ रहे हो, पूरा यूके जो इंग्लैंड वेल्स ये सब पड़े थे वहाँ, उन लोग का ये यहाँ पे है। तो क्या है, सेंट हेलेना द्वीप पे, यहीं पे क्या था, नेपोलियन यहीं पे मरा था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि नेपोलियन कहाँ पे मरा था, सेंट हेलेना द्वीप पे क्या हुआ था, मरा था। अब आते हैं दक्षिण अफ्रीका, ये देखो दक्षिण अफ्रीका है। अब ये मत समझना कि अफ्रीका तो पूरा अफ्रीका नहीं, ये दक्षिण अफ्रीका एक अलग से देश भी है, देखो ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो नाम है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में देखते हैं। अब दक्षिण अफ्रीका में देख लो, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारा कुछ हुआ था। तो दक्षिण अफ्रीका में क्या है, इसको बोलते हैं प्रिटोरिया, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी राजधानी क्या है, प्रिटोरिया है। प्रिटोरिया से देखो कहानी भी कुछ है, सुन लेते हैं इसमें। यहाँ पे देखो वेल्ड घास पाई जाती, कौन सा, वेल्डिंग हमेशा नीचे से ही स्टार्ट होती है, याद करो। वेल्ड घास कहाँ है, अफ्रीका में है, तो नीचे मतलब कि अफ्रीका में है वेल्ड घास। अब यहाँ पे एक सबसे पहले जो दिल का वो ट्रांसफर, मतलब वो हुआ था, मतलब एक दिल को निकाल दूसरे दिल में लगाया गया था, ऐसा है, ट्रांसफ़र कह सकते हो। तो वो हुआ था, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, किसने किया था, बर्नार्ड ने किया था। तो यहीं से हुआ था, दक्षिण अफ्रीका के थे। इसकी जो इम्पोर्टेंट ये भी है, केप टाउन है, इंपॉर्टेंट है। सेकेंड राजधानी इसकी केप टाउन है, और दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया। दोनों नाम बहुत ही फेमस हैं। प्रिटोरिया इसकी राजधानी है दक्षिण अफ्रीका की, और केप टाउन इसका भी क्या है, सेकेंड राजधानी हो जाएगा, ठीक है।
अब सेंट हेलेना की खाड़ी भी कहाँ पड़ता है, नहीं ये। अब देखो ये रहा अफ्रीका, तो अफ्रीका से मिस्र, देख रहे हो मिस्र कहाँ पड़ता है, तो अफ्रीका से मिस्र की ओर जाने वाली जो ट्रेन है, ये ट्रेन बीच में पड़ती है केप काहिरा रेलवे मार्ग। केप टाउन है ही, टाउन याद रख, केप से है, तो केप से एक ट्रेन थी, केप काहिरा थी। काहिरा कहाँ है, मिस्र में जाती है ना, मिस्र की राजधानी काहिरा है। तो केप कहाँ है, यहाँ अफ्रीका में हो जाएगा, ठीक है। तो केप से लेके काहिरा जाने वाली ट्रेन मतलब केप काहिरा रेलवे मार्ग है, कहाँ है ये, दक्षिण अफ्रीका से मिस्र के बीच में है, ठीक है। अब इसी में क्या हुआ था, पीटर मारिजबर्ग रेलवे स्टेशन पे, पीटर मारिजबर्ग रेलवे स्टेशन में महात्मा गांधी को धक्का दे दिया गया था, काला मतलब डॉग कह के कि तुम इंडियंस हो, ऐसे करके धक्का दे दिया गया है। कब किया गया था, 1893 ईस्वी में, ये याद रखना है। यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट खान है, जहाँ से हीरा खान वो खान ये खान होता है। तो यहाँ पे खान फेमस है, गोल्ड कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। जैसे ये देखो, ये है नीचे अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ पे जोहान्सबर्ग देखो, जोहान्सबर्ग जहाँ पे सोने की खान कहा जाता है इसको, ठीक है, सोने की खान के लिए फेमस है। और कम्बरले वेरी मच इम्पॉर्टेंट है, कम्बरले जो कि देखो पूछ चुका है, पुलिस में भी आ चुका है, ये यूपीएससी में आ चुका है। तो याद रखना, हीरा के लिए भी फेमस है और सोना के लिए भी फेमस कौन सा है, किम्बरले मतलब कारखान सॉरी खान है। और एक है जोहान्सबर्ग है। जोहान्सबर्ग से एक बार वो मोदी ने भाषण भी दिया था जोहान्सबर्ग से जाके, तो ये याद रखना है, ठीक है। अब दक्षिण अफ्रीका में एक और है जो मतलब इंडिया का मैच होता है, तो एक ग्राउंड भी है, तो डरबन है, डरबन शहर है, वहाँ पे मैच होता है। तो डरबन शहर में मैच भी होता है, वहाँ पे क्या होगा, ग्राउंड भी हो जाएगा, ठीक है। नेल्सन मंडेला इम्पोर्टेंट है, जो नेल्सन मंडेला कहाँ की, अफ्रीका के गांधी मतलब कहा जाता है इनको। तो नेल्सन मंडेला कहाँ हो जाएगा, कहाँ के हैं ये, वहीं के हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट याद करना, जोहान्सबर्ग है और कौन सा है, कम्बरले, ठीक है, कम्बरले है, दोनों इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अब देखिए मोजाम्बिक है, ठीक है, मोजाम्बिक देखो ये बोत्सवाना पढ़ लिया, नामीबिया है, दक्षिण अफ्रीका ये पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे मोजाम्बिक है, मोजाम्बिक पढ़ेंगे, और ये मेडागास्कर है, ठीक है, ये दो ठो बचा हुआ है। तो मोजाम्बिक पढ़ेंगे, तो मोजाम्बिक देखो ये रहा, ऐसे दिखा दिया है कि ऐसे मतलब ऐसे बना हुआ है तुमको ना, तो मोजाम्बिक यहाँ है। अब मेडागास्कर ये रहा, तो भाई पक्का है मेडागास्कर भी क्या अफ्रीका का ही है, तो इन दोनों के बीच में पानी है, तो यहाँ पे जल संधि तो बनेगा ही ना, और भी कुछ बनेगा, देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, देखो यहाँ पूछता है मकर रेखा यहाँ से गुजरती है, तो मकर रेखा गुजरती है तो कितने देशों से होकर गुजरती है, ये क्वेश्चन भी पूछता है, ठीक है। तो ये देखो मकर रेखा गुजरी है, किससे किससे कहीं, नामीबिया से गुजरी है, ठीक है, ये इससे गुजरी है, बोत्सवाना से होकर गुजरी है, दक्षिण अफ्रीका को टच करती है, मेडागास्कर को टच करेगी, ठीक है, मतलब मोजाम्बिक को भी टच करेगी, मेडागास्कर को टच करेगी। तो अफ्रीका में 5 देश से होकर गुजरती है मकर रेखा, ये याद रखेंगे। देखो सेंट हेलेना द्वीप मैंने बता दिया, जो कि यूके का इस पर राज है, कहाँ था, इसके बगल में था, नामीबिया के बगल में था, वो हो गया, ठीक है, बस इतना याद करना है। और देखो मेडागास्कर में भी और अगल बगल में कुछ है पॉइंट है, उसको याद कर लेते हैं। देखो ये मेडागास्कर हो जाएगा, मेडागास्कर मोजाम्बिक, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में ना मोजाम्बिक की जलधारा कौन सी है, मोजाम्बिक, ये रहा मोजाम्बिक है, तो मोजाम्बिक की जलधारा ऐसे मतलब बहता है, ठीक है। मोजाम्बिक देखो ये देश है, तो इसके नाम पे मोजाम्बिक जलधारा बहती है। मेडागास्कर है, तो यहाँ पे मेडागास्कर की जलधारा बहती है, ठीक है। जलधारा का मतलब समझ सकते हो, हवा एक है, हवा है, ठीक है। अब यहाँ से भी हवा बह रही है, यहाँ से भी बह रही है, तो बह के यहाँ पे एक पॉइंट पे मिलती है भाई, दोनों हवा जहाँ मिलेगी तो क्या बोलेगा, यहाँ पे अल्बुहास की जलधारा बनती है, ठीक है, अल्बुहास की धारा बनती है। तो इतना ही बस याद करना है, मोजाम्बिक की जलधारा यहाँ पे है, तो अल्बुहास की जलधारा यहाँ पे बनती है, ठीक है। और कुछ जैसे कि भाई अलग अलग इनका द्वीप है, अफ्रीका का द्वीप है, छोटे मोटे हैं, तो उनका नाम पर याद करना कहाँ पे है, कभी कभी शायद पूछ ले कि ये कहाँ पे है, कौन सी खाड़ी में है, तो लोकेशन माइंड में होना चाहिए। देखो सेशेल्स द्वीप है, सेशेल्स, ठीक है, सेशेल्स क्या है, एक ये भी द्वीप है, इसका जो राजधानी है विक्टोरिया है, याद करके रखना है, ठीक है। कोमोरोस द्वीप कहाँ है, यहीं पे, तो कोमोरोस द्वीप याद कर लो। मॉरिशस देखो यहाँ पे है, मॉरिशस जो सब घूमने में आते हैं, तो मॉरिशस से हो जाएगा। रियूनियन जिसका है फ्रांस का है, ठीक है, रियूनियन किसका है, फ्रांस का यहाँ पे कब्जा है, रियूनियन ये रहा, ठीक है। अब आते हैं, ये लिख दिया मैंने को कोमोरोस, देखो कोमोरोस, ये कोमोरोस द्वीप था, कुछ पढ़ना नहीं था इसमें।
अब देखो अफ्रीका, जो दक्षिण अफ्रीका है, इसके अंदर भी एक छोटा सा देश है जो कि लैंडलॉक है पूरी तरह से। किससे? दक्षिण अफ्रीका से लैंडलॉक है ना। इसका नाम था क्या है? लोसोथो। ये स्थलबद्ध है दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। तो लोसोथो कहाँ पड़ता है, ये देश याद रखना पड़ेगा कि ये दक्षिण अफ्रीका में है। लोसोथो, लोसोथो, ठीक है। अब आते हैं स्वाजीलैंड। स्वाजीलैंड देखो ये रहा, दक्षिण अफ्रीका और मोजाम्बिक के बॉर्डर पे भी एक देश बनता है जिसका नाम है स्वाजीलैंड नाम है, ठीक है। अब देखो स्वाजीलैंड है जो, ये भी क्या है? स्थलपद है, क्योंकि देखो ये दक्षिण अफ्रीका और मोजाम्बिक के बीच में क्या वो फंसा हुआ है। तो लोसोको एक या तो लोसोथो और एक है स्वाजीलैंड है। तो स्वाजीलैंड दोनों स्थलबद्ध हो जाएंगे, इसको याद रखना है। अब यहाँ से देखो देश मतलब जितने हैं, अफ्रीका ख़त्म हो जाता है। अफ्रीका जो महाद्वीप है वो ख़त्म हो जाता है। तो जैसे अब देखो कुछ याद रखना है, जैसे देखो यूरोप से अफ्रीका कैसे अलग हो रहा था, याद आ रहा है? यूरोप ऊपर था, नीचे अफ्रीका है। तो यहाँ पे जिब्राल्टर जो संधि था जो कि यूके का कब्जा था, देखो ये हो गया। यूरोप का एशिया से कैसे हो रहा था? यूरोप ऊपर है, जो एशिया हम लोग के साइड का है, कैसे अलग हो रहा था याद कर लो। स्वेज नहर, स्वेज नहर, स्वेज नहर जो दिख रहा है कहाँ पे था? इजिप्ट, मतलब वो मिस्र देश था ना। पोर्ट सईद ऊपर था ना, वो वाला। तो वही है, स्वेज नहर से अलग होता है। बाब अल मंडेब है, तो जो जिबूती और यमन देश था उनके बीच में था बाब अल मंडेब, वो, ठीक है। सागर अगर पूछे यूरोप अफ्रीका से, यूरोप सीरिया, तो सागर में भूमध्य सागर हो जाएगा, फिर लाल सागर हो जाएगा, इसे याद करना भैया। अब इसके बाद आता है उत्तर अमेरिका पढ़ेंगे, फिर दक्षिणी अमेरिका पढ़ेंगे, तो महाद्वीप यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो महाद्वीप कंप्लीट हो जाएगा, बस बचेगा और एक बर्फ़ वाला पार्ट बढ़ेगा जो अंटार्कटिका, अटलांटिक, वो ऊपर नीचे वाला थोड़ा बहुत बचेगा, बस वही चीज़ देख लेंगे तो अप्रॉक्स सारे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम लोग पूरा एक समरी के साथ बैठ के देखेंगे कहाँ नदी है, जितने हम लोग जल संधि पढ़े हैं, गर्म जलधारा पवन है, उसको पढ़ते ख़त्म कर देंगे। कुछ ज़्यादा नहीं पूछता है डीपली वर्ल्ड से, इतना जिसको पता हो गया डीपली बहुत है, इनफ है, मेरे ख्याल से बहुत इनफ है। क्योंकि 98% बता रहा हूँ, यहीं से क्वेश्चन आराम से इतना बनना ही बनना है, 98% है, क्योंकि इनफ है ये सब। इसको रटने से नहीं होता, मैप देखोगे पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा।